गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीट लेवल 1 हिंदी लैंग्वेज का लैंग्वेज फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिनमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, क्योंकि किंडरगार्टन जो विधि है वो एक खेल विधि मानी जाती है। इसी कारण इसके माध्यम से व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक पर्यावरण से। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे दोष नहीं, इसकी सीमा पूछी है, दोष पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कलात्मक प्रायोजना, यानी कलात्मक प्रायोजना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस विद्यार्थियों हेतु की गई है? तो किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए की गई है ये बात? तो ये बात की गई है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि भाषा कौशलों से या भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। तो भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, उजागर करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो हम बोल के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख के अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख का मतलब होता है पीछे पीछे लिखना। तो ये एक लेखन कौशल से संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है लिंग्वा फोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो लिंग्वा फोन यानी किसी घटना को या फिर किसी गाने को रिकॉर्ड करके रख लेना, यानी यह एक श्रव्य सामग्री है, यानी सुनने के काम आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। तो भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में कभी भी विश्राम कक्ष नहीं होता, उसमें परामर्श कक्ष, नियंत्रण कक्ष और स्वर्ण कक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सहस्वर वाचन का गुण है। तो सहस्वर वाचन जो होता है उसमें कभी भी अस्पष्ट उच्चारण नहीं होता, क्षिप्रता नहीं होती, अस्वाभाविकता नहीं होती, उसमें होता है उच्च ध्वनि निर्गम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा इसका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है।
तो मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का नाम देखना है कौन सा है राइट। तो इसका जो होगा वो माइकलिस होगा, यानी माइकेलिस इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाई जाने वाला शिक्षण कहलाता है। यानी यहाँ पे कठिनाइयों को दूर करने की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, तो इनमें से दोष है उसकी बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, क्योंकि यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात कम हो। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी व शिक्षक का अनुपात कम ही हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45, उपलब्धि प्रेक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें 4 पद होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, उससे पहले ये गद्यांश जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना। तो पढ़ने से पहले अपन क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदैव का संधि विच्छेद जो होगा सदा धन एव होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। और इसमें जो संधि है वो संधि होगी वर्धी संधि। कौन सी संधि होगी? वर्धी संधि, वर्धी संधि, क्योंकि इसके ऊपर 2 मात्राएं आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो विष शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है गरल। इसमें यहाँ पे गरल है राइट, तो गरल हलाहल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विरोधी शब्द का विलोम शब्द होता है। तो विरोधी शब्द का विलोम शब्द होगा समर्थक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। मनोदशा मन की दशा होती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य शब्द है। तो मनुष्य जो शब्द है वो है एक जातिवाचक शब्द, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, क्योंकि यह न तो कोई अव्यय है, ना ही भाववाचक संज्ञा और ना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मूल्य का अर्थ है, अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य न आंका जा सके। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निधियां शब्द का एक वचन होगा। निधियां यहाँ पे बहुवचन है, तो इसका एक वचन होगा निधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो लास्ट में आ रहा है करती है, तो हम सामान्य वर्तमान काल में देखते हैं ता है, ती है, ते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भाव शब्द है। तो भाव जो शब्द है ये भाव शब्द है एक क्या है? भाव शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द आता है। ओके, भाव शब्द क्या आता है? एक स्त्रीलिंग शब्द आता है भाव शब्द, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अचेतन जो चेतन नहीं है, मतलब एक तरह से मृत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है निर्जीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? तो स्पेशली वाक्य के 2 अंग माने गए हैं। एक होता है उद्देश्य यानी कर्ता, एक होता है विधेय
यानी कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य का प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य। ये 3 होते हैं रचना के आधार पर वाक्य: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त जो विराम चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह होता है। राइट, ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी सदा एक सी स्थिति में बने रहना। डाल एक है और 3 पात हैं लेकिन एक ही स्थिति में बने हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत लज्जित होना, लज्जित होने का अर्थ होता है घड़ों पानी पड़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो ये हमने 31 से लेके 60 तक क्वेश्चंस देखे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हिंदी लैंग्वेज सेकंड का होगा, जिसमें हम बात करेंगे 61 से लेके 90 तक क्वेश्चनों की। तो